अटल जनशक्ति पार्टी ने पार्टी के 2 वर्ष पूरे होने की खुशी में मीडिया से बात की और अपनी पार्टी के विस्तार पर चर्चा की। साथ ही 2022 में पार्टी की रणनीति के बारे में मीडिया को बताया और एसपीओ के मुद्दे पर भी मीडिया को जानकारी दी। साथ ही देश भर में 10 लाख रोजगार देने की बात कही। देखें हमारी यह और दुनिया को जीतना और सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म 2000 साल पहले से विश्व के क्षितिज पर लहरा रहा था और विश्व के मानव के कल्याण के निमित्त कार्य करते आ रहा था, तो सबसे पहले अटल जनशक्ति पार्टी विश्व बंधुत्व के माध्यम से विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए अटल जनशक्ति को सनातन धर्म के वाहक के तौर पर विश्व मानचित्र पर प्रस्तुत करने का आज हम संकल्प लेते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं। हम ही वह अटल जनशक्ति पार्टी हैं जो ही पूरे विश्व में सनातन धर्म को लहराने का संकल्प ले रहे हैं और आगे भी इस पर कार्य करेंगे। हमारे अतिरिक्त इस देश में और कहीं भी कोई भी दूसरा न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई राजनीतिक संगठन है, न कोई अन्य व्यक्ति है जो सनातन धर्म को विश्व में प्रतिस्थापित करने के प्रति इस प्रकार पूरी तन्मयता के साथ और संकल्पित होकर हमारी पार्टी के साथ हमारी सबसे पहला जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है, उसके विपरीत हम राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो वर्क फॉर राजनीति, मतलब काम के आधार पर राजनीति और योजना के आधार पर राजनीति। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी देश में 30 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। और दिल्ली की जो आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रही है दिल्ली नगर निगम की, इसमें हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ तैयार कर लिया है, जिसे हम आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं। हम समस्त देशवासियों को अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारी योजना यही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो गंदी राजनीतिक भावनाएं हैं, माहौल है, उसको खत्म करते हुए एक अच्छे राजनीति का हम लोग उदय करेंगे और ज़मीन पे संघर्ष करते हुए लोगों को सनातन धर्म के आधार पर आगे ले चल के विश्व पटल पर स्थापित करें। हमारे पास में हर सेक्टर में दिल्ली नगर निगम में रोजगार का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी सेक्टर हो, चाहे वह रोजगार सेक्टर हो, चाहे किराएदारों के लिए हो, मतलब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर, किराएदार वाले से लेकर, रेहड़ी पार्टी वाले से लेकर, इनको व्यवस्थित तरीके से हम रोजगार भी देंगे, आवास भी देंगे और इनकी रोजी रोटी करेंगे। इसी प्रकार जो एसपीओ काम कर रहे हैं 6000 की सैलरी पर, हम उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया 22,000 की जो है वो हम देंगे। इस सरकार से अभी तो हम सरकार में पावर में नहीं है, लेकिन मेरे पास काम करने का, लड़ाई लड़ने का, कानूनी लड़ाई लड़ने का और जनता के बीच संघर्ष करने का 2 पावर मेरे पास में है। मैं इस दोनों पावर का, जब तक मैं सत्ता में नहीं हूँ तब तक मैं इस दोनों पावर का इस्तेमाल करके उन एसपीओ को 20-22 हज़ार रुपये का तनख्वाह दिलवाऊंगा और जो एरियल उसका बनता है जब से वो सर्विस पर है वो भी उन्हें दिलवाऊंगा। वैसे हमारी प्रयास का ये बहुत बड़ा असर हुआ है कि भारत सरकार इस पर विचार करने लगी है, लेकिन उनके विचार करने से हम मानने वाले नहीं हैं। हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और उन्हें उनका हक, दिल्ली जो भी देश में, चाहे जम्मू और कश्मीर के एसपीओ हैं, चाहे लद्दाख के एसपीओ हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के एसपीओ हैं, चाहे उत्तराखंड के एसपीओ हैं या देश में कोई भी अन्य एसपीओ हों,
उनको ये हक दिलाएंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी कोई भी विभाग में जो कम सैलरी पर किसी भी डिपार्ट के नाम से या किसी भी नाम से आज भी नौकरी कर रहे हैं और प्रशासनिक सरकारी शिकार मतलब दुगलेपन का कहिए या लाल फीताशाही का कहिए शिकार हो रहा है, हम उनसे उनको निजात दिलाएंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से, ये जितने पेट्रोल पंप हैं, जितने इंडियन गैस एजेंसीज हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में ठेका पर काम कर रहे हैं लोग, इन सभी को, और जो सरकारी सेक्टर में ठेकेदार पर नौकरी कर रहे हैं, इन सभी को मैं एक जगह एक आयोग बना के भारत सरकार के अंतर्गत इनको सरकारी सर्विस के रूप में मानक दूंगा और इनके बीच में जो बिचौलियां हैं उनको भगाऊंगा और इनको पक्का करूंगा। ऐसे हम करोड़ों लोगों की भविष्य को संवारेंगे और 10 करोड़ परिवार कम से कम होगा जिनके बाल बच्चे के भविष्य को निखार सकते। आपके संघर्षरत है जिसमें तमाम ऐसी योजनाएं सरकार में आने के बाद लोग तय करते हैं, जो ये सरकार में न रहते हुए भी इन्होंने मतलब अटल जनशक्ति पार्टी ने एक पूरा बैकग्राउंड बना रखा है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो आपका किसी कर्मी का हो, जैसे आपने बताया कि संविदा कर्मियों की बात आपने कही, संविदा कर्मी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मी हो, या दैनिक जनशक्ति पार्टी जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, गुजरात, इन सब जगहों पे अपने संगठन का विस्तार क्रमशः जारी रखा। मेरा मानना है कि दिल्ली एक पॉश एरिया है जो हमारे देश की राजधानी है और इसका विकास जिस स्तर से होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल का विकास अभी नहीं हो पाया। उसके लिए अभी और भी प्रयास करने की ज़रूरत है और भी संसाधनों को विस्तार करने की ज़रूरत है और यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जन सुविधाओं का अभी उस स्तर तक जाकर के ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके लिए और भी संघर्ष करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अटल जनशक्ति पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आने वाले समयों में समय समय पर सचेत करेंगे। अब तो किसी का रोल ही नहीं रह गया, अब तो ये जो होना था वो तो हो गया। अब दिल्ली पुलिस अगर अपना रोल अदा नहीं करेगी तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं। अगर कहीं भी किसी बॉर्डर पर किसान के नाम पर ये माफिया, ये टुकड़े टुकड़े गेम अगर अभी भी जमे हुए हैं, ये सरकार, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है और दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं तो चाहूँगा, मैं तो कह दिया था, फायर करो, अपनी जान की सुरक्षा पहले, बाद में किसी की सुरक्षा। जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित रहेगी तब तो दिल्ली सुरक्षित रहेगा, जब दिल्ली पुलिस मर जाएगा तो दिल्ली कहाँ सुरक्षित रहेगा। मैं तो आपको बता ही दिया था, जब 1:49 पर हमने उनको फ़ोन किया, 2 मिनट 26 सेकंड बात किया, कहा फायर कीजिए, आप किसी होम मिनिस्टर का ऑर्डर का पालन मत कीजिए, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, आप फायर करो, देखेंगे हम देखेंगे इसको। मेरे पास एक ही चीज़ है, डू एंड डाई, करो या मरो। मैं ना गांधीवाद हूँ, मैं किसी बात को नहीं मानता, मैं नोटियाबाद हूँ। एक बात ही है, एक संकल्प, बम बम मरा।